ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। सुन सुरपति कपि भाल हमारे, परे भूमि निश्चर हैं जी मारे। मम हित लाग तजेन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराजेंद्र, सुनो हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, वे सभी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिंदा कर दो। सुन खगेश प्रभु की यह वाणी, अति अगाध जाने मुनि ज्ञानी। प्रभु शक्रत्रियों मार्ज आई, केवल शक्र हैं दीन बढ़ाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ और गहन हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिंदा कर सकते हैं, परंतु यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को ही बढ़ाई दी है। सुधा बरस कपि भाल जियाए, हर्ष उठे सब प्रोपह आए। सुधा वृष्ट बह धूंधलू पर, जिए भाल कब नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत वर्षा कर सभी वानर भालुओं को जिंदा कर दिया। वे हर्षित होकर उठे और प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, परंतु रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं हुए। रमाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भवबंधन। सुर अंशिक सब कप्यरुरीछा, जिए सकल रघुपत की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परकर थे, इसीलिए वे सभी श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरस को दीन हितकारी, कीने मुकुत निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गई पाई गति पाई जो मुनवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला है कौन, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी यह गति पाई, जिन्हें श्रेष्ठ मुनि नहीं पा पाते। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान। देख सो अवसर परोपह आयहु, शंभु सुजान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फूलों की वर्षा करके सभी देवता सुंदर विमानों पर चढ़कर चल दिए। तब सुअवसर पाकर सुजान शिवजी प्रभु रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीत कर जोर जुग, नलिन नयन भरवार। पुलकत तन गदगद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुल के शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम अभिरक्ष्य रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुरंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जनमन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य के समान हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान। आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंजवन, प्रबल तुषार उदार पारमन। भव बारिद मंदर परम दर, बारे तारे संसृत दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत के समान हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर।
मुनिरंजन मह मंडन मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जब है कौशलपुरी होए तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊं देखन चरितोधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, अब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपालु मैं आपकी उदार लीला देखने के लिए अवश्य आऊंगा। कर बिनती जब सम्मु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिर कह मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सागर पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से कहने लगे, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। शकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिव भुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मत जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध कर दिया, त्रिभुवन में आपका अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजिए, मज्जन करें समर श्रम छीजे। देख कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहो मुदा। अब हे कृपालु प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को बांट दीजिए। सब विदनाथ मोहि अपनाई, पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाए। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे अब सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। तोर कोश ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेस गात कृष जपत निरंतर मोह, देखो बेग सो जतन करो सखा निहारे तो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं वे, हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, बीते अवध जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। सुमरत अनुज प्रीत प्रभु, पुन पुन पुलक शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता हुआ नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कल्प भर राज तुम मोह, सुमरेउ मन माहे। पुण्य मम धाम पाया है, जहां संत सब जाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सभी संत जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।